दोस्तों, आपको भी अपनी डेली लाइफ से फ्री होकर रात के आसमान को देखना। जब आप अपनी आंखें ब्रह्मांड से मिलाओगे तो आप ये समझ जाओगे कि आप इस ब्रह्मांड में कितने बोने हैं। दोस्तों, आप इस ब्रह्मांड में एक रेत के कण से भी लगभग लाखों गुना छोटे हैं, पर फिर भी हमें आज अपने आप पर पूरा घमंड है। हमें ये नहीं पता कि ब्रह्मांड हमें कभी भी मिटा सकता है, और इस पूरे ब्रह्मांड को पता भी नहीं चलेगा कि पृथ्वी कभी एग्जिस्ट भी करती थी। वैसे तो ये बात अभी भी किसी को नहीं पता है कि पृथ्वी पर कोई बुद्धिमान सभ्यता रहती है, क्योंकि आज तक हम कभी भी किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ से संपर्क नहीं कर पाए हैं। दोस्तों, जो ये ब्रह्मांड है वो काफी ज्यादा विशाल है। आज हम अपनी डेली लाइफ में इतनी ज्यादा बिजी हो चुके हैं कि हमें ये पता ही नहीं है कि आखिर हमारे जो पैदा होने का मकसद है वो क्या है। दोस्तों, आज हम अपना उद्देश्य ही भूल चुके हैं कि आखिर हम इस धरती पर क्यों पैदा हुए। आज हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। आज हमारा जो जीवन है वो अपने तक ही सिमट चुका है, और हमें बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं है कि वो जिए या मरे। आज हमारे मन से वो वसुधैव कुटुंबकम वाली बात पूरी तरह से निकल चुकी है कि जो ये हमारा ब्रह्मांड है या फिर जो हमारी पृथ्वी है और उस पर रहने वाले सभी जीव जंतु हमारे भाई बहन ही है। पर दोस्तों, आज मैं आपको विज्ञान की नजर से बताऊंगा कि आखिर हमारी जो लाइफ है उसका क्या उद्देश्य है। तो दोस्तों, आज आप इस पूरी वीडियो के अंत तक बने रहे। तो दोस्तों, मेरा नाम रोलिस, और चलिए शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार एपिसोड को। होने का मतलब है सोचने समझने की क्षमता रखना। आज हम धरती पर मौजूद सभी जीवों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, और कोई भी हमारे सामने टिक नहीं सकता। धरती का सबसे भारी भरकम जानवर ब्लू व्हेल, सबसे फास्ट चीता, सबसे खतरनाक शेर और बाघ, पर फिर भी ये हमारे सामने कहीं नहीं टिकती। आज हम इनकी किसी भी कैटेगरी को फुलफिल नहीं करते, पर फिर भी आज हमारे पूरी धरती पर दबदबा है। हमने सबसे भारी भरकम जानवर हाथी को, और यहाँ तक कि शेर तक को अपने गुलाम बना लिया है। हमने यहाँ तक कि पानी में रहने वाली डॉल्फिन, ब्लू व्हेल और शार्क तक को अपना गुलाम बना लिया, जिनसे के सामने इंसान एक चींटी के बराबर है। ऐसा हमने किया है अपनी कॉन्शियस माइंड की पावर के दम पर। हमने पिछले 10,000 सालों में खेती करना सीखा, पहिए का आविष्कार किया, आग का आविष्कार किया। उसके बाद हमने बहुत सारे युद्ध लड़े, रिवॉल्यूशन किए, और इसी के कारण आज हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। अगर हमने वो युद्ध न लड़े होते तो हमारे अंदर कभी भी अपने आप की रक्षा करने की समझ नहीं आती, और ना ही हम कभी भी एक जगह टिक कर रह पाते। जब हमने खेती करना शुरू किया तो हमने एक जगह अपना बसेरा बनाया, जिसके कारण हमारे परिवार बनने लगे, और जो एक परिवार था वो सोसाइटी की तरह अपने आप को काम कर देने लगा। धीरे धीरे वह सोसाइटी बड़ी होने लगी, जिससे एक देश का निर्माण हुआ, और आज हमारी धरती पर टोटल 205 कंट्रीज एग्जिस्ट करती है, जिनमें की सबसे सुपर पावरफुल है अमेरिका, सबसे बड़ी है रशिया। तो वैसे तो ये कोई कंपैरिजन नहीं है, बल्कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जिंदगी का मतलब क्या है। आज हमने इतनी तरक्की कर ली है कि आज हम अपने बनाने वाले को ही ढूंढना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि आखिर हमें जिसने बनाया हम उससे एक बार मिल सके कि आखिर उसने हमें क्यों बनाया है। दोस्तों, हमें इसका उत्तर केवल विज्ञान ही दे सकता है, क्योंकि आज हम विज्ञान की मदद से यहाँ तक पहुँच पाए हैं, और विज्ञान ही है जो हमें और भी आगे तक पहुँचा सकता है। आज हम पैदा होते हैं, प्यार करते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, और अंत में चले जाते हैं। तो क्या यही हमारी जिंदगी का मकसद है? अगर विज्ञान की नजरों से देखा जाए तो हमारा ब्रह्मांड कुछ नियमों से बंधा हुआ है, जिसमें कि सबसे मेन है ग्रेविटी, और हम भी इसी नियम से बंधे हुए हैं, क्योंकि हम भी इसी ब्रह्मांड में रहते हैं ऑफ कोर्स। और दोस्तों, जो ये ब्रह्मांड है ये एक सीक्वेंस में काम करता है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज पहले आ जाए और कोई बाद में। दोस्तों, जो हमारा शरीर है वो मेनली उन्हीं सब्सटेंस से बना है जिनसे कि ये पूरा यूनिवर्स बना है, क्योंकि हम भी कहीं बाहर से नहीं आए, हम भी इसी ब्रह्मांड के अंदर पैदा हुए, और एक दिन हम यहीं पर मर जाएंगे। दोस्तों, जो हमारा शरीर है वो जिस सब्सटेंस से बना है वो तारों से मिले हैं, और एक दिन हमें वहीं पर वापस भी जाना है, क्योंकि हम तारों की धूल से बने हैं, और हमारा घर भी वही है जहाँ पर ये तारे मरते हैं। दोस्तों, इस साल की सबसे पहले को एक फ्रेंच व्यक्ति रेने दकार्ते ने की थी। वो ये जानना चाहते थे कि आखिर हम इस धरती पर पैदा किए हुए और हमारा मकसद क्या है। वैसे तो उन्हें फिलोसफी का पितामह कहा जाता है, पर वे आधुनिक साइंस के फादर थे। इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे तो उन्होंने कुछ खोजें भी की थी। इनके अनुसार हमारा शरीर में 2 चीजों से बना है, एक है बॉडी और दूसरा है ब्रेन। और दोस्तों, इस चीज बारे में इन्होंने कुछ पिक्चर्स भी बनाए, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देकार्ते का मानना था कि ह्यूमन बॉडी एक काफी कॉम्प्लेक्स मशीन है, जिसे कि समझ पाना इतना ज्यादा आसान है जितना कि हमें लगता है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि आखिर इस सवाल का जवाब हमें कैसे मिल सकता है। उन्होंने सोचा कि एक शरीर है जिसके पास दिमाग नहीं है, और दूसरा ये कि एक दिमाग तो है जिसके पास शरीर नहीं है। तो इसका जवाब उन्हें जब ही मिल गया, और इसका जवाब शायद आपने भी गेस कर लिया होगा, क्योंकि जिस शरीर के पास दिमाग नहीं है उसका सोचने समझने की क्षमता नहीं है, और जितना सोचने समझने की क्षमता है वो कुछ भी कर सकता है। और यही इस सवाल का जवाब भी है। इसका एक सीधी सी लाइन उन्होंने जवाब दिया था, आई थिंक देयरफॉर आई एम। और जिस तो आप इसके बारे में समझ ही गए होंगे कि मैं सोच सकता हूँ इसलिए मैं एक इंसान हूँ, मैं इंसान हूँ इसलिए सोच नहीं सकता। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से नींव रख दी कि आखिर हमारा जो फ्यूचर है वो किस तरफ जाएगा। हमारा फ्यूचर विज्ञान की तरफ जाएगा या फिर अंधकार की तरफ। हमारे अगर ब्रेन्स की बात की जाए तो इतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जितना कि ये यूनिवर्स है। जो हमारा ब्रेन है वो एक यूनिवर्स की तरह ही काम करता है। हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद नर गैलेक्सीज है,
और जब ये जुड़ते हैं तो ये उनकी संख्या उतनी ही है जितने हमारे पूरे यूनिवर्स में सोलर सिस्टम है। और दोस्तों ये बात सुनने में काफी ज्यादा अजीब लगती है कि जो हमारा पूरा शरीर है वो एक ब्रह्मांड के बराबर है। दोस्तों हमारी शादी धरती पर स्पर्म की रेस के साथ हुई थी और आप वो रेस जीत गए। अगर आप वो रेस हार जाते तो आपका अस्तित्व वहीं पर खत्म हो जाता। जब आप गर्भ में होते हैं तो आपके पेरेंट्स आपके नाम के बारे में सोच रहे होते हैं, पर आपको इससे कोई मतलब नहीं होता। आपको तो ये भी नहीं पता था कि आप कौन है और आप पैदा होने वाले हैं। दोस्तों जब आप पैदा होते हैं तो सभी लोग आपके लिए काफी ज्यादा खुश थे, पर आपको इससे कोई मतलब नहीं था। आप तो केवल रो रहे थे। तो इसके लिए आपकी माता आपको दूध पिलाकर चुप करा देती है और ये प्रोसेस लगभग अगले 2 साल तक चलता रहता है। जब भी आप रोते हैं आपको दूध पिलाकर चुप करा दिया जाता है। अब आपको आपके लिंग के अनुसार एक नाम रख दिया जाता है, आकाश, ओलिविया या फिर कुछ और। जब आप 6-7 साल के होते हैं तो आपको जबरदस्ती स्कूल भेज दिया जाता है जिसमें कि आपका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। अब वहां आप जाकर कुछ दोस्त बनाते हैं जो कि अच्छे होंगे या बुरे किसी को नहीं पता, पर आपको केवल खेलने से मतलब है। दोस्तों जब आप थोड़े और बड़े होते हैं तो आपके ऊपर पेपर का बोझ आ जाता है जिसे कि कुछ लोग हैंडल कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते। दोस्तों सवालों के दिन और वो जवाबों की रातें कब बीत गए पता ही नहीं चला। अब आप जवान हो गए हैं और एक विपरीत लिंग की तरफ आप अट्रैक्ट होने लगे हैं। अगर आप एक लड़के हैं तो एक लड़की की तरफ और एक लड़की है तो एक लड़के की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। दोस्तों आपने प्यार किया, धोखा खाया और उसके बाद आप अपनी छाती पीट पीट कर भी रोए। और दोस्तों क्या आप यही जीवन का मकसद है? इसके बाद आपने सोचा कि अब आप कुछ बड़ा करेंगे। आपने एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ ली और अब आप ढेर सारा पैसा कमाने लगे हैं। अब आपके पास हर वो चीज है जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। आपके पास एक अच्छा घर है, गाड़ी है और आपके पास एक अच्छा बैंक बैलेंस भी है जिससे कि आपके परिवार वाले काफी खुश रहते हैं कि शादी हो गई है। पहले आप बच्चे थे और अब आपके बच्चे हो गए हैं और वही बच्चे अब आपकी पहली प्रायोरिटी बन गए हैं। अब आप उनके पालने के लिए या उनकी खुशियों के लिए आप ढेर सारा काम करते हैं और कुछ लोग तो गलत काम भी करने लगे हैं। अब धीरे धीरे आपकी उम्र ढलने लगती है और आप बूढ़े होने लगते हैं और जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो आप बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। अब आपके मन में सवाल आता है कि क्या मैंने अपनी जिंदगी पूरी तरह से जी ली है? तो दोस्तों आपके मन में सबसे बड़ा ख्याल आता है कि मैंने अपनी जिंदगी कभी भी अपने ढंग से नहीं जी। मैंने ये हमेशा ये सोचा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे या परिवार वाले क्या कहेंगे, और इसी चक्कर में मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। मैंने कभी भी वो नहीं किया जिसमें कि मेरा इंटरेस्ट था, जो कि मुझे अच्छा लगता था। पर दोस्तों अब कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि अब आपकी जिंदगी पूरी हो चुकी है। अब दोस्तों आप उन चीजों को सोचकर केवल रिग्रेट कर सकते हैं कि आखिर मैंने वो उस समय पर क्यों नहीं किया, क्योंकि लोगों का काम है सोचना और वो हमेशा सोचेंगे चाहे आप अच्छा करें या बुरा। अब दोस्तों आप धीरे धीरे और बूढ़े होने लगते हैं और अब आपकी तबीयत काफी ज्यादा खराब रहने लगती है। एक दिन आपको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है जहाँ पर आप अपनी अंतिम सांस लेते हैं। यहीं पर आपने अपनी आंखें खोली थी और यहीं पर आपने अपनी आंखें बंद भी कर ली है। अब कुछ दिनों तक लोग हाहाकार करेंगे, आपके लिए रोएंगे कि कितना अच्छा आदमी था, पर धीरे धीरे सभी लोग आपको भुला देंगे। अब आपके जो पोते हैं वो भी आपको भूल जाएंगे क्योंकि सभी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं। हो सकता है कि आपके पोता पोते आपको कभी कभार याद कर ले, पर उनके बाद आने वाली पीढ़ियों को कोई पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन थे। एक दिन आपका पोता आपके एल्बम देख रहा था जिसमें कि वो आपको देखकर अपने बेटे को देखकर बताता है कि ये मेरे दादाजी थे, पर वो बच्चा कुछ सेकंड तक आपको देखता है और उसके बाद पन्ना पलट देता है और यही आपकी लाइफ है। दोस्तों अब जो एल्बम थी उसे रद्दी में बेच दिया जाता है, जिसके बाद वो कबाड़ की दुकान से होते हुए एक फैक्ट्री में जाती है जहां पर उसे दोबारा से रिसाइकिल कर लिया जाता है। अब आपका एग्जिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो चुका है, कोई नहीं जानता कि आप कौन थे और आपने कितना संघर्ष किया था। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल आएगा और आप ये कमेंट में लिख रहे होंगे कि हम तो इंटरनेट के जमाने में पैदा हुए और आज सोशल मीडिया है जिसमें कि हमारे जो एग्जिस्टेंस है वो हमेशा रहेगी। पर दोस्तों अब यहाँ भी गलत है क्योंकि जो सोशल मीडिया है वो केवल कुछ दिनों के लिए ही चलता है। अब जैसे आपने मान लो कि प्रोफाइल बनाई जहाँ पर आपने पोस्ट डाले, अच्छे अच्छे फोटोज डाले, कोई किसी कार के साथ किसी अच्छे होटल में या फिर कभी कभार खाना खाते हुए, आपने एक अच्छा सा कैप्शन लिखा कि दोस्तों हम वहाँ खड़े होते हैं जहाँ मैटर बड़े होते हैं। पर दोस्तों एक दिन जो इंस्टाग्राम है या फिर कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो अपने मन में विचार बनाता है कि जो 100 साल पुराने अकाउंट उस सबको डिलीट किया जाता है क्योंकि इन्हें चलाने वाले सभी मर चुके हैं, तो इनको अपने पास क्यों रखा जाए जिससे हमारे सर्वर ही तो भर रहे हैं। तो वो आपके अकाउंट को डिलीट करना शुरू करते हैं। एक व्यक्ति जो कि आपका अकाउंट डिलीट कर रहा है वो आपके अकाउंट पर एक नजर मार देता है कि आपने कितने अच्छे अच्छे फोटो डाले थे, और उसके बाद वो एक डिलीट का बटन दबाता है और आपकी सारी जो फोटोज थी वो हमेशा हमेशा के लिए डिलीट हो जा सकती है, जिन्हें कि अब कोई भी रिकवर नहीं कर पाएगा। दोस्तों क्या यही हमारा अस्तित्व था? हम पैदा हुए और हम मर गए, किसी को ये पता नहीं चला कि आखिर हम कौन थे। हमें ज्यादा से ज्यादा केवल 4 पीढ़ियां ही याद रख पाएंगे, उसके बाद हमें सब भूल जाएंगे कि आखिर हम कभी पैदा भी हुए थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की और भी नॉलेजफुल वीडियो मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।